नहीं मतलब यहाँ से कहीं से भी पानी आने हाँ, नहीं है पुराना जमाने के भाई 1000-2000 साल के पहले शायद ऐसे हो सकता है। देखने सेब से पता चल गया ना। सबको मालूम करवाना है कि ये जो साइट को हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के लिए डिक्लेरेशन करने जा रहा है। तो नुला तो बहुत अच्छा है कि माने हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से उसको डिक्लेयर कर दो, कम से कम हम लोग उसको कंजर्व करके रखेगा, ये तो अच्छा बात है। तो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट उसको किसी को भी जो एक्सपर्ट है बायोडाइवर्सिटी सेक्टर में जो एक्सपर्ट है तो उनको अपॉइंटमेंट किया जाए। और 10 साल में मुझे पता चल रहा है कि गंगा लेक के अलावा एक दूसरा एक लेक भी है, वो भी बहुत सुंदर सा है। BSI बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया सब आया है, तो आके उसको आज उसको इंस्पेक्शन करके उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने के लिए, इसके बाद में यहाँ से फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर यहाँ से एस्टीमेट बना के फिर पान के लिए हम लोग ये करेगा, फिर पान लेके उसको डेवलप किया जाएगा, हेरिटेज साइट बना के डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ का लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए हम लोग आया है। यहाँ पे जब आपका बायोडाइवर्सिटी से जो मेंबर आया है जी, वो एक मैडम एक साइंटिस्ट है शायद, तो वो बोल रहा था कि यहाँ पे कुछ भी यहाँ का नेचुरल जो स्पेसिस है वो नहीं मिला, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो जितने भी जो है क्या बोलता है उसको रोहू क्या मृगल ऐसे कुछ मछली जो है जो बाजार में मिलता है वही सिर्फ मिल रहा है, केवल यहाँ का जो स्पेसिस है कुछ भी नहीं मिला। तो अभी तो तक क्या ये बायोडाइवर्सिटी साइट बन पाएंगे? हाँ ज़रूर, क्योंकि ये जो लोकेशन हमारा जो स्ट्रक्चर है और यहाँ का जो लोकेशन है दिस इज़ वेरी गुड। और जो स्पीसीज़ का जो ये बात कर रहे हैं मेरा आप जो ये कर रहे हैं जो मछली का ना, तो मछली तो हम उसको नदी से भी डाल सकता है। इसके बाद में अब पहले था होगा यहाँ में, तो यहाँ अच्छा से मेंटेन नहीं करने के वजह से गायब हो गया। तो अभी जैसे कि हम ये होता है यहाँ में ये का जो पुखरी का जो मछली है उसको वो लोग यहाँ में डाल के रखा हुआ है। तो आप सबको जानता है जो मछली का पुखरी का जो मछली है वो जो दूसरा नदी का मछली को खा देता है। इवन हम जो अभी पिंगरलिंग करते हैं नदी में ना, नदी में जो पिंगरलिंग करते हैं वो मछली जो नदी का मछली जो नेचुरल मछली को उसको खा देता है, डैमेज कर देता है, और इन्फेक्शन भी करता है, बीमार कराता है। तो ऐसा करके यहाँ का वो ख़त्म हो गया। तो उसको अभी हम लोग वही मेरा प्लान है, हम लोग का प्लान है कि उसको वो चीज़ को रीडेवलप करेंगे, उसके बाद में वो नेचुरल जो चीज़ है उसको फिर वापस लेके आएंगे, वो हमारा प्लान है। इसलिए आज हम यहाँ का जो कॉन्सर्न BMC है हमारा यहाँ 2-3-4 यहाँ BMC खुला हुआ है तरासो सर्कल में, बोरमाई है, रामगढ़ है, और पेम्पला है, दरियाबिल है, सब यहाँ में खुला हुआ है। तो उन लोग को मैं बोल के उसको जल्दी से जल्दी ये को हेरिटेज साइट को हम लोग ये करना है, शुरू करना है, स्टार्ट करना है बोल के मैंने रिक्वेस्ट किया और वो लोग भी इनिशिएट लिया। तो आज हम लोग यहाँ तो ये मैं गवर्नमेंट से ये करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग का चैनल का द्वारा, तो जल्दी से जल्दी उसको फंडिंग करें और उसको डेवलप करने के लिए, काम करने के लिए, शुरू करने के लिए, क्योंकि यहाँ में पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में ये सब चीज़ बहुत कम है। अभी गंगा लेक है, तो गंगा लेक को भी अच्छा से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, और IG पार्क को भी अच्छा से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इटा पोर्ट को भी अच्छा से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो अभी वो तो कैपिटल का अंदर में हो गया, तो कैपिटल से बाहर में जाएंगे तो कुछ देखने के लिए है ही नहीं। तो इसलिए लोग कहा जाता है तवांग, बोमडिला, जीरो और दूर दूर जगह में चला जाता है। कैपिटल में वो लोग टूरिस्ट लोग रहना नहीं चाहता, और बिल्कुल यहाँ में मतलब ऐसा टूरिस्ट स्पॉट ना का बराबर है। तो इसलिए हम लोग उसको पहले से इनिशिएट लिया है। तो अभी आज ये किया, इंस्पेक्शन किया। मैं ADC सर से भी चेयरमैन ये कमेटी का चेयरमैन को भी मैंने बात किया, तो वो अभी रेडी है। हम लोग ये करके उसको फाइनल करके उसको गवर्नमेंट का हाथ में हम लोग ये को प्रपोजल को भेज देगा,
तो पता नहीं वो गवर्नमेंट कब तक हम लोग को उसको इनिशिएट लेके पानी उंडिंग करेगा, वो गवर्नमेंट का ऊपर में है। इसके बाद अभी जो आपका जो चेयरमैन का जो बात किया था, इसका वही है। अभी फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट उसको किसी को भी जो एक्सपर्ट है बायोडाइवर्सिटी सेक्टर में जो एक्सपर्ट है तो उनको अपॉइंटमेंट किया जाए, ताकि बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो यहाँ में एक्टिव में रहे, या बिल्कुल अभी एक्टिव नहीं है। मैम आप लोग यहाँ पे कोसा लेक जिसको जाना जाता है जिस लेक को, तो यहाँ पे आप आज लोग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाने के लिए आप लोग विजिट किया है, जटेसाई से आए, तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है अभी आगे, क्या ये बन पाएंगे? बनने का चांसेस बहुत है, क्योंकि पोसा लेक जो है पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट में गंगा लेक के बाद यही लेक है। तो पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज प्रपोज करने से पहले इसको पहले मेरा सजेशन है कि कम्युनिटी कंजर्व्ड एरिया CCA के अंदर में आना चाहिए। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट स्टेप में जाना चाहिए। इससे पहले ये लेक तो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, एक भी स्टडी किया नहीं है। इवन द एरिया ऑफ द लेक इज़ ऑल्सो नॉट नोन। तो कितना एरिया है, कितना डेप्थ है, और इसके इनलेट कितना है, कहाँ से इनलेट आ रहा है, कहाँ पे आउटलेट हो रहा है, और कब फॉर्मेशन हुआ है, और इसका शेप जो है थोड़ा अजीब सा शेप है। तो इसको पहले स्टडी करना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू से करके। हम लोग बायोडाइवर्सिटी का जो पार्ट है, प्लांट और एनिमल का जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ का है, हम लोग आराम से कर सकता है। और इसके बाद क्योंकि ये बेसिक डाटा जो है ना, एरिया, शेप, साइज है ना, उसका तो इम्पोर्टेंट ही है, तो बन सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। और इतना दूर भी नहीं है ईटानगर से, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, फर्स्ट टाइम विजिट किया हुआ। और 10 साल में मुझे पता चल रहा है कि गंगा लेक के अलावा एक दूसरा एक लेक भी है, वो भी बहुत सुंदर सा है। और वन इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस एरिया इज़ यहाँ का जो कम्युनिटी है ना, इतना अवेयरनेस इतना ज़्यादा है कि हम लोग को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, खुद ही इतना अवेयर है कि हम लोग करना है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग इसको रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम बना के ये कम्युनिटी कंजर्व बनाना है, यानी प्रोटेक्टेड एरिया बनाना है, और ये यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे लोकल पीपल लोग ही खुद अवेयर होके खुद अपना हिसाब से कंजर्व कर रहा है। यहाँ वो चांसेस है, बहुत है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेरेशन के लिए। और पहले फंडामेंटल डाटा थोड़ा निकालना है बस। मैम आप लोग को शायद 3 महीना का टाइम दिया है, तो ये प्रपोज्ड है 3 महीना में हम लोग इतना जो कर सकता है कर लूँगी। मगर generally for a fauna and this flora, this documentation we need at least 1 year, because 3 months में क्या होता है कि कुछ आप लोग भी पता है कि एम्फीबियंस, स्नैक्स और मछली और जो भी हो सीज़न वाइज उसका हो जाता है। कुछ सीज़न में मिलता है, कुछ सीज़न में नहीं मिलता है। तो 3 महीना बहुत कम है, बट एक प्रिलिमिनरी डाटा जो है ना वो तो दे सकता है। आपको भी पता है कि कुछ लाइक फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग विंटर सीजन यू नो सी एन एम्फीबियन, अब तो पता ही है कोई भी मेंढक मिलेगा ही नहीं। तो अभी जो दिया गया टाइम जो है ना, वही सीज़न में जो मिलने वाला एनिमल्स को हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है। मैम क्या क्या यहाँ पे मतलब जैसे कि ये हेरिटेज साइट बनाने जा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए स्पेसिस जो है फिश का? क्योंकि आप पहले बोल रहा था कि यहाँ पे तो जो मार्केट में मिलता है रोहू कतला वो ही है केवल, तो यहाँ पे नेचुरल चीज़ जो है क्या क्या होना चाहिए? मतलब नहीं, अभी सुनने में जा रहा है कोई इतना ये होना है, कोई कि फ्लैगशिप एनिमल बोलता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कोई बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज बनाने के लिए। मगर यहाँ पे हिस्ट्री में पास में सुनने में जा रहा है कि बहुत सारे ये है एनिमल्स है। फॉर एग्जांपल हॉर्नबिल यहाँ पे विजिट करता था, इवन द मॉनिटर लिजर्ड था, तो ये सुनने पे जा रहा है। मगर रही जो मेजोर क्राब्स के जो रहू मृगल कटा, इसको बोलते हैं इंडियन मेजोर क्राब्स, वो तो ये लोग बाद में डाला गया है। इससे पहले सुनने पे जा रहा है कि उसमें पहले हिल स्ट्रीम फिशेस ना, पहले का यूरोफिलिक फिश, नेचुरल फिशेस का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा था। तो इसका लेक का एक प्रॉब्लम डिसएडवांटेज है कि उसका इनलेट नहीं है, क्योंकि सराउंडिंग से आ जाता है पानी। तो इसको यहाँ का लोकल पंचायत जो है या पॉपुलेशन जो है इसको सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि इनलेट नहीं है। तो बहुत सारा ध्यान से इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आउटलेट ही है, इनलेट नहीं है। तो रही फाउनल या फ्लोरल डाइवर्सिटी के बाद कोई इतना ये होना है, इतना स्पेसिस होना ये नहीं ज़रूरी नहीं है। और लेक ऐसे लेक बहुत अच्छा लेक है, इस fit to become an biodiversity heritage site. This is my opinion. मैम आपका स्पीच सुना था, आप शायद फिश का बारे जानते हैं कि फिश पॉन्ड में कौन सा मछली जो है डालना चाहिए।
कुछ बोल रहा था कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ डालेंगे तो वो खा देंगे उल्टा। हाँ सही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो मिल रहा है इंडियन मेजर कार्प्स IMC, इसमें रहू मृगल कतला अभी जो पकड़ रहा है वही है। मगर यहाँ का जो इंडिजिनस फिश बोलता है पहला, ये तो बाहर से आके डाला गया हुआ है। जनरली यहाँ पे इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल फिश, डिपार्टमेंट से लेके कहीं से भी फार्म से या डिपार्टमेंट से डाला गया है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा फिशेस है, ये लोकल पर्सन ने भी बताया है, बहुत सारा है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये नया फॉर्मेशन नहीं है, बहुत पुराना मिलियंस ईयर्स पहले फॉर्मेशन किया हुआ लेक है। ऑथेंटिकेट डाटा मैं नहीं दे सकती हूँ, ओनली GSI दे सकता है एक प्रिलिमिनरी स्टडी के बाद। तो यह फिशेस जो यहाँ पे आ गया है, ये तो बाद में डाला हुआ, इससे जो पहले इंडिजिनस है उसमें नया स्पीसीज होने के भी चांसेस है। और हम लोग को ध्यान में रहना है कि बाहर से जब मछली डालने के टाइम हमको बहुत सीरियस लेना है कि उसको एक्सोटिक काफ यानी कि बाहर से आया हुआ काफ, एक्सोटिक में फिर इन्वासिव, ये दोनों स्पेसीज नहीं डालना है। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कैट स्पेस, आपको नाम सुना होगा, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए क्योंकि ये कन्फाइंड वाटर है। ये 1 या 2 स्पेसीज यहाँ पे स्पेसमैन आ गया तो ये 1-2 साल में इसका डाइवर्सिटी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत वोराशियस फीडर है, इसका पूरा उसका डाइवर्सिटी को ख़त्म कर लेते हैं ये फिश। और रही सिर्फ ये इस फिश के ही बात नहीं रहा, कोई भी प्लान विटिफिकेशन के लेके आने से भी जो प्लान जो पुली लेके आने में एक्सोटिक स्पेसीज आने के बहुत चांसेस है। फॉर एग्जांपल जो आप लोग क्या बोलते हैं स्नेल्स जो है ना, गार्डन स्नेल्स, अभी आप गार्डन स्नेल्स अरुणाचल प्रदेश से पूरा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा, ये एक्सोटिक स्पेसीज है। क्योंकि ये क्या है, ज़्यादातर इसमें DC के बेंगलोर में, IB में, सर्किट हाउस में पाया जाएगा, मगर ये एक्सोटिक स्पेसीज है, बाहर का आया हुआ है, मगर इतना इन्वासिव नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। मगर बहुत सारा स्पेसीज है वो वेरी इन्वासिव है, वो ऐसा आने से तो लेक का जो बायोडाइवर्सिटी बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग ध्यान में रहना है, कोई बाहर से स्पेसीज डालने में ये सब ध्यान में रखकर डालना है। अभी जब हम लोग यहाँ प्रेजेंट आ गया तो हम लोग का अभी रोल बनता है, जो हम लोग का एज ए ऑफिसर्स सबको मालूम करवाना है कि ये जो साइट को हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के लिए डिक्लेरेशन करने जा रहा है। लेकिन उसका पहले हम लोग यहाँ में इसका जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेने के लिए आया है। इसका अनुसार गवर्नमेंट का ऑर्डर के अनुसार ADC बालीजान को विद द मेनी मेंबर्स, उसको यहाँ का चेयरमैन के साथ साथ में जितने भी मेंबर्स है, बनरेवा DFO जो है मेंबर सेक्रेटरी है, तो इसको यहाँ सर्वे करना है और कुछ माना डाटा कलेक्ट करना है। एग्जैक्टली आज का जो मीटिंग, आज का जो यहाँ का सेटिंग जो है उसके लिए है। हम लोग का जीने के लिए जंगल चाहिए, पहाड़ चाहिए, नदी चाहिए, ज़मीन चाहिए, ये सबको मिला के उसमें जानवर भी रहता है, आदमी भी रहता है, ये सबको मिला के बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, जो हम लोग जो है साथ में जीना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग का जो आदमी के लिए जीने के लिए तो जगह मिल गया, यहाँ में एक नेचुरल चीज़ को प्रोटेक्शन करने के लिए जानवर भी साथ में नेचुरल रिसोर्स को भी प्रोटेक्शन करना है। इसलिए नेचुरल रिसोर्स के लिए देखिए ये जो लेक बन के बैठा हुआ है या नेचुरल लेक है, फिर साथ में वेजिटेशन कवर है, और वेजिटेशन के अंदर में भी क्या क्या स्पेसीज हैं, बम्बू है या में, इसके बाद में घास है, इसके साथ साथ में आपका यहाँ में नदी नाला कितना है, और इसके अंदर में कौन कौन से जानवर रहता है, ये चीज़ को सबको जानने के लिए इसलिए एक छोटा सा बायोडाइवर्सिटी का हेरिटेज साइट बनाएगा बोल के ये एरिया के लिए, उसके लिए हम लोग आया हुआ है। हमारा जो नेचुरल लेक कंजर्वेशन का भी एक पॉलिसी होता है, दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जो क्लाइमेट चेंज का अंदर में है। इसी का अंदर में हम लोग ये सब लेक को ज़्यादा कंजर्वेशन के लिए हम लोग बनाता है। और जैसा कि ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अगर उसको आप लोग बात करता है, इसके लिए हम लोग अभी जस्ट दिस इज फर्स्ट प्रिलिमिनरी, हम लोग आज आया है, हम लोग को कुछ भी पता नहीं अभी यहाँ में क्या है क्या नहीं है। तो नुला तो बहुत अच्छा है कि माने हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से उसको डिक्लेयर कर दो, कम से कम हम लोग उसको कंजर्व करके रखेगा, ये तो अच्छा बात है। एंड इट इज अ वेरी पॉजिटिव, जो नुला जो बोला है बहुत अच्छा है, चाहे यहाँ कुछ हो या नहीं हो, लेकिन आप लोग हम लोग को एटलीस्ट इन्वाइट किया है, उसको हम लोग गवर्नमेंट का हाथ में देना चाहता है, उसको हम लोग उसको प्रिजर्व करना चाहता है, ये सबसे बड़ा बात है कि नहीं? इसे और क्या चाहिए? दिस इज अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो हम लोग सब यहाँ गाँव का आदमी मिल के अगर ये कर रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। तो उसमें हम लोग पॉजिटिव वे में लेट अस टेक इट पॉजिटिव।